ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्गम्भं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीशाखान्तां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पासादेशान्ने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण प्रसन्ना नाम वत्सनः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीजनवल्लभ राधाकान्त नमस्ते तत्काञ्चन गौरंगी शिरादेवी वृंदावनेश्वरी विष्णु सुदेवी प्रणमामि प्रिय विनाचरण नमस्कार नित्य परमात्मे वरद सुभद्राभं गणनाथ नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। कृष्ण। तो श्लोक नंबर 7 से स्टार्ट करना था हम लोग को। 7 7 प्रभु हरे कृष्णा। अच्छा, ये तां विभूतिं योगं च माम योगेति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पढ़िए इसका अर्थ और अर्थर। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश में है। ठीक है, अगर हिंदी में नहीं है तो फिर हिंदी से पढ़ लेंगे। Hare Krishna. One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mind engages in unalloyed devotional service. Of this, there is no doubt. Purport. The highest summit of spiritual perfection is knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Unless one is firmly convinced of the different opulences of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. Generally, people know that God is great, but they do not know in detail how God is great. Here are the details. If one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in the devotional service of the Lord. When one factually knows the opulence of the Supreme, there is no alternative but to surrender to Him. This factual knowledge can be known from the descriptions in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar literatures. In the administration of this universe, there are many demigods distributed throughout the planetary system, and the chief of them are Brahma, Lord Shiva, and the four great Kumaras and the other patriarchs. There are many forefathers of the population of the universe, and all of them are born of the Supreme Lord Krishna. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the original forefather of all forefathers. These are sons of the Supreme Lord. One is firmly convinced of them. He engages in devotional service. All this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. One should not neglect to understand fully how great Krishna is. For by knowing the greatness of Krishna, one will sincere devotional service. Hare Krishna Prabhuji. तो
इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं एतम विभूति योगम च माम युति तत्वतः विद्यते। जिसको प्रभु आपका आवाज कम आ रहा है प्रभु। कमा रहा है। हाँ, अभी देखिए बेटर है। अभी थोड़ा बढ़ा है लेकिन। मैं देखता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, आवाज बहुत कम है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको देख लेता हूँ। एक मिनट, शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण वो आप कृष्ण। डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए, या फिर लग रहा है आवाज कम है, बहुत कम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ठीक है प्रभु जी। अभी ठीक है हाँ, ना? सुनाई दे रहा है प्रभु जी। ओके ओके। टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हम्म, चलिए। तो श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? कहते हैं कि एतम विभूतिम योगम च माम यो वेति तत्वः। तो जो मेरी विभूतियों के बारे में तत्व से समझ जाता है, जैसा कि भगवान ने इस चैप्टर में बोला है, तो भगवान बोलते हैं स्व अविकल्पेन योगिना युजते नात्र न अत्र संशयः। हम्म तो वो क्या करेगा? अविकल्पेन योगेना, मेरी शुद्ध भक्ति करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि जब किसी को पता चल गया है कि भगवान सबसे महान है, तो वो अन्य किसी और के पास क्यों जाएगा? हम्म तो भगवान ने स्वयं बोला है उद्धव गीता में, भक्त्याम एक हम ग्राह्य, मुझे मात्र शुद्ध भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हम्म, क्योंकि मात्र शुद्ध भक्त को ही भगवान की बातों पर विश्वास होता है। जब कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं जन्म में यूं हूँ, मैं इसमें यूं हूँ, इसमें हूँ, ये किसको विश्वास होगा? मात्र भक्त को विश्वास होगा, अन्य लोगों को विश्वास नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए भगवान ने बोला इतम विभूति योगमता। अच्छा, तो जिसको मेरी विभूति के बारे में पता चल जाता है, जो कि भगवान ने संक्षिप्त में इस चैप्टर में बताई है, हम्म, तो उससे क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को का भगवान की ओर विश्वास और बढ़ जाता है। क्योंकि जब उसको व्यक्ति को समझ में आता है कृष्ण शब्द के व्याप्त हैं, हर चीज में कृष्ण का ही हाथ है, तो फिर व्यक्ति कैसा होता है? पूर्ण रूप से भगवान में विश्वास कर लेता है और अस्वस्थ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिनको आ, विश्वास नहीं होता है, उनके साथ क्या होता है? वो अन्य लोगों के पास क्यों जाते हैं? कई बार उनको लगता है कि शायद ये चीज कृष्ण के कंट्रोल के बाहर होगी। तो ये बहुत यूपी मैंने बहुत फेमस अंडरस्टैंडिंग देखी कई लोगों की। उनको क्या लगता है? गोलोक जाना है तो कृष्ण है, लेकिन इस संसार में कुछ और चाहिए, तो फिर अन्य देवी देवता है। तो बहुत सारे लोगों की यूपी मैंने देखा है, वो ये अंडरस्टैंडिंग है। छोटे से क्योंकि इसी एनवायरनमेंट में आया हूँ। लेकिन जब भगवान व्यक्ति को पता चलता है कि तत्व से कि नहीं, सब कुछ ही कृष्ण के नियंत्रण में है, तब उसको समझ में आता है कि पूर्ण रूप से विश्वास कृष्ण पे रखा जा सकता है, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति क्या होता है? वो समझ जाता है, तत्व से समझ जाता है क्या? कृष्ण मेरे स्वामी हैं, हम्म, और मैं उनका सेवक हूँ। और इससे क्या होता है? अविकल्पेना, अविकल्प का मतलब क्या है? भक्ति उस व्यक्ति की दृढ़ हो जाती है। ऐसा नहीं कि कभी कभी मन कृष्ण की ओर जाता है, कभी कभी नहीं आता है, वैसा नहीं होता। हमेशा कृष्ण पे ध्यान रहता है, कृष्ण में विश्वास रहता है। तो योग है ना, इस तरह से पूर्ण रूप से व्यक्ति भगवान को समझ जाता है कि कैसे कृष्ण अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है। और इसीलिए भगवान क्या करने वाले हैं अभी? पहले तो भगवत गीता बताने वाले हैं संक्षेप में, पूरी भगवत गीता जिसको हम लोग चतुर श्लोक की भगवत गीता कहते हैं, वो 8 नंबर श्लोक से चालू होने वाली है।
वर्ष नंबर 8, 9, 10 और 11। ये जो 4 श्लोक हैं ये भगवत गीता के सारांश कहलाते हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं भगवत गीता के जो सारांश है वो भक्ति है, जो कि बीच के 6 चैप्टर में दी हुई है। उसमें भी जो चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 है, इन दोनों को सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इनमें शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। और इनमें से भी जो ये श्लोक हैं 8, 9, 10 और 11, ये सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं क्योंकि इन 4 श्लोकों में भगवत गीता का सार दिया हुआ है। इसीलिए इन 4 श्लोकों को चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक से, या पीछे भी दोहरा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट श्लोक है। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति इति मत्वा मत्वा भजन्ते भजन्ते माम् माम् बुधा भाव समन्विताः। बुधा बुधा भावो भाव समन्विताः। समन्विता। पढ़िए राजेश। आवाज करेगा। हरे कृष्णा। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही है, मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वे भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह वेद की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवता के स्रोत हैं। अर्थवार्थ में गोपाल तापनी उपनिषद, तापनी उपनिषद में कहा गया है, जो ब्राह्मण विद्याति पूर्व यो वे वेदांस गाप्यति सम कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अर्थ पुरुषो अहम वे नारायणो काम यत प्रजा सृजति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषदों में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजा जायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायण दृष्टो वशो जायन्ते, नारायण देवकाश रुद्रा जायन्ते, नारायण द्वादशादित्या। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्राह्मणों देवकी पुत्रम, देवकी पुत्र से कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद तथा यह कहा गया है, एको वे नारायण अस्मिन् ब्रह्मा न ईशानो नापो ना नानिन समो नेम धापित्वनि न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महा उपनिषद में भी यह कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चायव में श्री वे
ते तो हिम मा न विज नीतो मम माया हितो। मैंने ही प्रजापतियों का शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैं उन्हें उत्पन्न किया हूँ। वरा पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देव देवस्ता तु मूर्खा तस्माद् रुद्धो भवदे सा च सर्वज्ञातम गता। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरी अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को समान व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अक्षर होना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवा, मैं हर चीज का स्रोत हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और मेरी वजह से सारी चीजें कार्यरत हैं। जिस तरह से अगर राजा नहीं रहता है तो राजा काम नहीं करता है, उस तरह मैं नहीं रहूंगा तो ये संसार काम नहीं करेगा। और इति मत्वा भजन्ते माम, इस तरह से जो समझ जाता है वो मेरा भजन करता है। क्या प्रमाण है कि समझ गया? वो अगर समझ गया तो वो भगवान का भजन करेगा। हम्म। बुधा भाव समन्वितः, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो प्रेम पूर्वक क्या करते हैं, पूरे भाव के साथ में मेरी पूजा करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या किया है, अपनी विभूतियों का संक्षेप दिया है कि इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो भी चीजें हैं वो सब भगवान कहते हैं वो मेरे से ही आई हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान की नहीं है। तो भगवान कहते हैं संसार में जो भी चल रहा है, फिर रहा है, कुछ चीजें कार्यरत हैं, काम कर रही हैं, वो सब मेरी वजह से काम कर रही है। अगर भगवान एक अणु में नहीं होंगे, एटम में नहीं होंगे, तो एटम काम नहीं करेगा। अगर भगवान इस ब्रह्मांड में नहीं होंगे तो इसके जो ग्रह नक्षत्र तारामंडल है वो अपने आ, धुरी में घूमेंगे नहीं। तो एक अणु से लेके पूरे ब्रह्मांड तक सारी चीजें काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसमें परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान है। हम्म। और मात्र भगवान के कारण ही भगवान जब अलग अलग अवतारों में आते हैं, तो कुछ अवतार इवन जो जिनको हम शक्तावेश अवतार कहते हैं, जो जीव हैं जिनको विष्णु की शक्ति मिलती है, जैसे नारद नारद मुनि इत्यादि, तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना भी है, वो भी अल्टीमेटली कौन देता है? वो भगवान ही देते हैं। भगवान ही वो साधनाएं देते हैं। जैसे नारद मुनि आते हैं तो भक्ति सिखाते हैं सबको। चतुष कुमार आते हैं, वो भी भगवान की शक्तावेश अवतार कहलाते हैं। तो ज्ञान तपस्या इत्यादि सिखाते हैं वो लोग। तो जो भी ज्ञान का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, वो सिखाने वाले कौन है? भगवान ही है। और भगवान कहते हैं कि जो समझ जाता है वो क्या करता है, वो भगवान की अनन्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति करता है। हाँ। और कैसे करता है? भाव समन्विता। भाव समन्विता मतलब वो शांत रस, दास रस, वात्सल रस, माधुर रस इत्यादि, इन रसों में मेरी पूजा करता है, इनके द्वारा मेरी पूजा करता है। तो जनरली स्टार्टिंग में सब लोग हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान को, वो दास रस में ही करते हैं। लेकिन अभी जो भगवान बताने जा रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में,
उससे क्या होता है, उससे दास रस को पोषण मिलता है। क्योंकि दास रस कब आता है, जब व्यक्ति को समझ में आता है कि जो मेरे स्वामी हैं वो संसार में सबसे ऊंचे हैं, सारे स्वामियों के स्वामी हैं, तब वो दास भाव आता है कि हाँ। जैसे लोग आप बाहर की दुनिया में दिखाते हैं ना, आप कौन कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कोई बोला है कि मैं टीसीएस में काम कर रहा हूँ, अगला टीसीएस में काम कर रहा हूँ, मैं तो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ, तो एक स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। हाँ, लेकिन जिसको पता है कि कृष्ण से बड़ा संसार में कोई नहीं है, तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं कई बार आ, अभी फिर भी थोड़ा कम हो गया, बीच में बहुत ज्यादा हो गया था, लोग धोती कुर्ता पहनने में, तिलक बनाने में बड़ा शर्म दिखा देते हैं। रात से आप 15-20 साल पहले बोलेंगे, मतलब धोती कुर्ता वाला लोग समझते हैं गंवार है, गांव का है। हाँ, या तिलक लगा रहे हैं। और कारण क्या था कि लोग कन्विंस ही नहीं थे कि ये सबसे ऊंची चीज है। जिस व्यक्ति को कन्विक्शन आ जाता है, वो उसको धारण करता है, इन चीजों को धारण करता है। दूसरी तरह से जिसको पता चल जाता है कि कृष्ण सबसे महान है, तो वो किसकी सेवा करेगा, किसका दास बनेगा, कृष्ण का ही दास बनेगा। और जैसे कि प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा भी है, अलग अलग शास्त्रों से कोट किया है कैसे कृष्ण सर्वोपरि हैं, कृष्ण भगवान है। तो शास्त्रों के आधार पर हम समझते हैं कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं हम ब्लाइंडली समझते हैं। ठीक है, आपकी देवी जी हैं, हमारे कृष्ण है, वैसा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत चल रहा है, हम शास्त्रों के आधार पर समझते हैं कि कैसे कृष्ण ही भगवान है। और सारी संसार में जो भी चीजें निकली हैं वो सब कृष्ण से ही निकली हुई है। ठीक है, और क्योंकि कृष्ण से निकली हुई है सारी चीजें, इसलिए कृष्ण कंट्रोल में है, हमको किसी और आ, चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सर में होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक पता नहीं कितना रेलेवेंट, तो हमको एक वो आ रहा था कि ये जो नारायण को इतने एम्फेसाइज किए जा रहे हैं अलग अलग स्क्रिप्चर्स का रेफरेंस देते हुए, हम्म तो ये भगवान को क्यों नहीं यहाँ पे डायरेक्टली उनको क्यों नहीं दिया। तो ये बोला है कि विष्णु का ही एक्सपेंशन है नारायण, एक लाइन हम्म में। तो मुझे ये मेरा मतलब नारायण को इस श्लोक में कई सारे रेफरेंस स्क्रिप्चर्स के रेफरेंस से नारायण को हाईलाइट किया है। तो हम्म। कृष्ण को क्यों नहीं किया है, ये एक सवाल था। और उसका एक फॉलो होता है क्वेश्चन, प्रभु जी क्या ये युग मतलब सत्य त्रेता द्वापर में जैसे कृष्ण भगवान का है, क्या वो डिफरेंट कोई युग होगा जिसमें ये नारायण भगवान का माता जी, आपकी एक्चुअली एम्फेसिस किया वॉइस गया है। कट रही है, ब्रेक होके आ रही है। माता जी आपकी वॉइस जो है ना कट कट के आ रही है, मुझे लगा कि मेरे को आ रही है। आपका बात क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। पहला ओके, क्वेश्चन में समझ में आ मेरा गया, मैं ये कर सवाल देता हूँ। था, क्या ये हाँ, भगवान ना। हाँ, हाँ, दूसरा ये आप अपना जैसे माता जी द्वापर वीडियो को ऑफ कीजिए। वीडियो को ऑफ करके बोलिए तो आवाज आएगा। वीडियो ऑफ कीजिए। हम्म। ओके, हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी, उसमें डेटा ज्यादा लगता हो। हम्म। अभी अभी आ रहा है, ठीक है। अभी आ रही है। ओके। हाँ, बोलिए माता जी, सेकंड क्वेश्चन। अब तो आवाज ही बंद हो गई है। माता जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा सवाल हो गया था कि ये क्या नारायण को एम्फेसाइज करने का ये कोई युग के रेफरेंस में ये है, जो ओके हमारे ओके चार युग है, सत्य त्रेता द्वापर कली, इस ये मेरा सवाल था। आ, ओके। फर्स्ट सवाल में जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि यहाँ पर नारायण के इतने रेफरेंसेस वो दिए हुए हैं, रेफरेंसेस दिए हुए हैं, कृष्ण का डायरेक्टली क्यों नहीं दिया हुआ है। राइट। तो वैसे हाँ कृष्ण में प्रभु और जी। हाँ, तो कृष्ण में और नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी वेदों में भगवान विष्णु या फिर भगवान नारायण के बारे में ज्यादा दिया है, ज्यादा रेफरेंसेस हैं एज कंपेयर टू कृष्ण के बारे में। और उसका एक रीजन ये है
कि वेदों में जो मेजोरिटी पार्ट है, आप बोलेंगे मे बी 60% 70%, वो कर्मकांड के बारे में दिया हुआ है, फिर ज्ञान योग के बारे में दिया हुआ है। तो ये सारी जो फंक्शनलिटीज हैं वो इस दुनिया से रिलेटेड है। तो क्योंकि ये चीजें इन दुनिया से रिलेटेड हैं, इसलिए इस दुनिया को चलाने वाले कौन है? वो भगवान विष्णु है। और उनको क्योंकि कई बार नारायण भी कहा जाता है, तो जो भगवान का चतुर्भुज रूप है उसको रेफरेंसेस ज्यादा दिए जाते हैं वेदों में। उसका रीजन ये है क्योंकि कर्णोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और क्षीरोदक्षा विष्णु ये संसार का संचालन करते हैं। और क्योंकि ये संसार का ये संचालन करते हैं और हम लोग भौतिक जगत में हैं, इसलिए इनका रेफरेंसेस ज्यादा आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण का नाम नहीं है, कृष्ण के भी बहुत सारे रेफरेंसेस है। लेकिन जानबूझ के प्रभुपाद ने यहाँ पे उपनिषद को कोट किया है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो मायावादी लोग हैं वो उपनिषद पे विश्वास करते हैं, पुराणों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो उनको प्रूव करने के लिए प्रभुपाद ने यहाँ पे बार बार किसका दिया है? उनका रेफरेंसेस दिया है, नारायण का, हाँ। नारायण का रेफरेंसेस दिया है। कहीं कहीं है, देखिए ये आपका लिखा हुआ है, ब्राह्मण्यो देवी की पुत्र, हाँ ये क्लियर है, ये कृष्ण के बारे में है, नारायण उपनिषद से। लेकिन उपनिषद में भगवान के बारे में डायरेक्टली नहीं दिया, बहुत इनडायरेक्टली दिया है। और वो भी कुछ ही स्टेटमेंट्स हैं जिनमें नाम भी लिया हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे कृष्ण का नाम आता है कभी कभी, जैसे गोपाल तपनी उपनिषद है, उसमें तो बहुत नाम आता है, वो एक्सक्लूसिवली भगवान के बारे में है, कृष्ण के बारे में है। लेकिन जनरली कैसा है, जनरली जो उपनिषद हैं वो भगवान विष्णु या नारायण को रेफर करते हैं क्योंकि वो इस संसार का संचालन करते हैं, भगवान विष्णु। तो ये मेन रीजन है। ठीक अदरवाइज है कृष्ण हाँ, अदरवाइज कृष्ण के ऊपर रेफरेंसेस कमी नहीं है, बहुत सारे रेफरेंसेस है। ए से वो भगवान साक्षात आदि उपारायण अपमान मोयन माया लोकन गूढ़चरित विष्णु, ये भगवान, ये विष्णु भीष्म देव ने कहा है। आद्यो नारायण अपमान, जो ये भगवान कृष्ण मेरे बगल में खड़े हुए हैं, ये आदि नारायण है, नारायण के भी आदि हैं। हम्म, तो इस तरह से बहुत सारे रेफरेंसेस, एक दो नहीं है। बट उपनिषद से भगवान प्रभुपाद ने कोट किया है, इसलिए नारायण के ज्यादा रेफरेंसेस है। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन कैसा? नहीं, मैंने सोचा प्रभु जी क्या ये युगों से रिलेटेड है कि नहीं नारायण नहीं किसी नहीं युग में ऐसा कोई, मतलब जैसे द्वापर में कृष्ण भगवान का रेफरेंस आता है, तो इसलिए मैंने सोचा था प्रभु जी कि नहीं नहीं क्या नहीं, हाँ। वो युगों। उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। इवन पहले के युग में जब आ, अम्बरीश महाराज तो सतयुग में थे, फिर भी उनको रिकमेंडेशन दी गई थी, ऋषि लोगों ने रिकमेंडेशन दिया कि आप आ, कृष्ण के बारे में भागवतम से सुनिए। और इसलिए उनके रेफरेंस में आता भी है, सवै मना कृष्ण पदार विंदयोर, कृष्ण पदा, वो कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। सवै मना, वो मन में को किस में लगाया था उन्होंने? कृष्ण के चरणों पे लगाया था। इवन प्रहलाद ओके। महाराज कहते हैं मतिर्ना कृष्ण परता सतोवा, मतिर्ना कृष्ण, कृष्ण का डायरेक्टली नाम आता है। तो वो अच्छा। कृष्ण ने, सबको पता है कि वो, हालांकि द्वापर युग में ब्रह्मा जी एक दिन में एक बार आते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि कृष्ण आते रहते हैं। इसलिए इवन पहले के युगों में भी लोग कृष्ण की उपासना करते थे। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, अरे अगले श्लोक में चलते हैं, ये पीछे पीछे आप दोहराइए। मत चित्त मत गत प्राण मच्चित्ता मदत प्राणा प्राणा बोधयन्ता परस्परम बोधयन्ता बोधयन्ता परस्परम् परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तस्य मां कथयन्तश्च मां नित्यम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यश्च तुष्यन्ति च रमन्ति रमन्ति च। च। हाँ मैं प्रभु करूँ? हाँ, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से
हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वता में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे वो- इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं, जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सहस्त्र हैं। यदि इसे जीवन के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे, तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमतः सींचते रहने में से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे वे गोलोक, वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततोगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12.13.18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद्यश्यर्णावानम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भवित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो आ, काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो मत चित्ता मदगत प्राण। हम्म। तो जो अनन्य भक्त हैं भगवान के, उनके बारे में श्लोक में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वो क्या करते हैं? वो मुझे समझने का प्रयास करते हैं। तो मत चित्ता का मतलब क्या है? चित्त यहाँ पे मन को कहा जा रहा है एक्चुअली। कि उनका मन मेरे नाम रूप गुण लीला इन सब का आस्वादन करने के लिए बहुत ज्यादा लालायत रहता है। तो ये पहला उनका वो है कि कहीं भी कृष्ण कथा चल रही है, बस मौका मिले किसी तरह सुन लिया जाए।
कहीं को छोड़ना नहीं है। तो भक्त लोगों को मैंने देखा है, कई बार भक्त लोगों की लाइफ बहुत बिजी रहती है, उसमें भी कहीं कुछ टाइम मिल जाता है, ठीक है हरी कथा सुनेंगे। तो हम लोग तो वॉइस देश से, हाँ, खैर हम लोग एज ए साधना करते हैं एज ए साधक आदत क्या बनी हुई है कि अगर वॉशरूम में भी जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कीर्तन या कथा चलती रहनी चाहिए, कि थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। और जो परफेक्शन में आ जाते हैं भक्त लोग, वो लालायत रहते हैं उसके लिए कि किसी तरह से छोड़ना नहीं है। तो साधक लोग उसको साधना की तरह करते हैं, और जो परफेक्टेड हो जाते हैं वो किसी ना किसी तरह से लालायत रहते हैं कि हरी कथा सुनने को मिल जाए। इस नरसिंह मेहता के बारे में आता है कि वो बेटी की शादी के लिए बाहर कुछ इंतजाम करने के लिए गए हुए थे, वहां पर वो चल रही थी श्रीमद् भागवतम की कथा, भूल गए, पूरा वहीं बैठे रहे। 7 दिन बाद वापस आए तो पता लगे वो डेट ही निकल गई है। तो फिर सोचा कि अब घर कैसे जाएंगे, बेटी की शादी भी हो गई। लेकिन जब वो घर में आए तो पता चला कि लोगों ने बोला, अरे आप तो आए थे, पूरी व्यवस्था की थी। तब उनको पता चला कि भगवान ने बोला कि ये तो ये ध्यान रखने वाला नहीं, मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो भगवान खुद जाके पूरी शादी की व्यवस्था करके आए। तो उस तरह से भगवान भक्तों की चेतना किसमें लग रहती है? मत चित्ता। उनका जो चेतना है वो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन में लगी रहती है। इवन ब्रजवासियों के बारे में जो पॉपुलर है कि वो हमेशा कृष्ण की कथा करते ही रहते थे। तो आपस में कहीं मिलेंगे, चर्चा किसी चलेगी, कृष्ण की चलेगी। तो जो ब्राह्मण पत्नियां थीं जिनको भगवान आशीर्वाद देते हैं, उनको अचानक कृष्ण से इतना प्रेम क्यों हो गया? और उसका कारण ये था कि जो भी वृंदावन से जो गोपियां जाती थी या फिर सब्जी वाली भी जाती थी, तो जब उनको सब्जी बेचती थी, कृष्ण की कुछ ना कुछ लीला सुनाती थी। तो उन सब व्रजवासियों से सुन सुन के उनका इतना कृष्ण के चरणों में प्रेम जागृत हो गया कि वो कृष्ण की महान भक्त बन गई। तो इस तरह से मत चित्ता, तो ये पहला लक्षण है कि वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। इसलिए कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बोले, प्रभु जी क्लास क्लास सुनने में अच्छा नहीं लगता है, आप क्लास क्यों देते हैं, कीर्तन अच्छे है ना। तो वो, इसका वो किस चीज का लक्षण है? रुचि नहीं है हरि कथा के प्रति। क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसके बारे में सुनना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। जैसे हमने देखा हुआ है कई बार, मैंने ये मैं पर्सनल ऑब्जर्व किया है कि प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ी देर में प्रभु जी आते हैं, कहते हैं प्रभु जी मेरी वाइफ का रुमाल छूट गया था, और फिर लेके जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ, इतना छोटा सा रुमाल उसको कैसे याद है कि मेरी वाइफ का रुमाल यही है? लेडीज का समझ में आता है कि वो घर में कपड़े धोती हैं, वो सब देखती हैं, वो सब इसी चीज का ध्यान रखती हैं। ये आदमी को कैसे पता है? और कारण क्या है? कि आपको जिससे प्रेम है आप उसके डिटेल को समझना चाहते हैं। तो अगर कृष्ण से प्रेम है तो व्यक्ति कृष्ण के डिटेल को जानना चाहेगा। तो वो भले भगवत गीता में हो, भागवतम में हो, कहीं भी हो। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु भगवत गीता नहीं, अभी तो हम बहुत ऊपर उठ गए हैं। तो प्रेम नहीं है आपका, वैसा तो प्रेम नहीं है। अगर आपका प्रेम है तो आप कृष्ण की वाणी को भी समझना चाहेंगे। तो उस तरह से मत चित्ता। दूसरा बात फिर भगवान क्या बोले, मद गत प्राण। ये लाइन बहुत ज्यादा हैवी बोली भगवान ने। तो जैसे कुछ लोग होते हैं इनको बोलते हैं अन्नगत प्राण, अन्नगत प्राण, अन्नगत प्राण रथ मतलब, कुछ लोग होते हैं वो खाने के लिए जीते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। उनके लिए अगर बोले खाना छोड़ दें तो बोले कि आप खाना कैसे छोड़ सकते हैं, जीना छोड़ देते हैं। इस कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि डायबिटीज है, फिर भी मिठाई नहीं छोड़ पाते हैं। तो उनको कई बार डॉक्टर बोलता है, कहता है कि अगर आप ज्यादा मीठा खाएंगे तो मर जाएंगे। तो बोले यार, मीठा नहीं खाया तो जीने का क्या फायदा, मीठा खा के ही मरेंगे। तो तो उनको क्या बोलते हैं, अन्नगत प्राण कहते हैं। उसी तरह से कृष्ण बोले मेरे जो भक्त हैं वो कहते हैं मदगत प्राण है। मदगत प्राण मतलब उनकी गति कहाँ है, कृष्ण की ओर है। अगर उनको बोलो कृष्ण का भजन छोड़ दो, वो बोलेंगे जीना छोड़ देंगे। कृष्ण का भजन कैसे छोड़ दें? तो मदगत प्राण मतलब वो अपने शरीर में प्राण को इसलिए धारण किए हुए हैं क्योंकि कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है।
अगर कृष्ण की भक्ति करने को ना मिले तो मरना अच्छा है। तो ये दूसरा लक्षण भगवान ने बताया, मदगत प्राण। हम्म। और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, बोधयंता परस्परम। वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बोध, बोध मतलब होता है समझाना। तो किसके बारे में समझाते हैं एक दूसरे को, भक्ति के बारे में, कृष्ण के बारे में, फिलोसफी के बारे में, इस सब के बारे में एक दूसरे को बोध कराते हैं। तो जब भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, हरि कथा करते हैं, हरि की चर्चा करते हैं, और एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बोध कराते हैं। बोधयंतो परस्परम। और फिर भगवान कहते हैं कथयंता। कथयंता का मतलब क्या है, वो मेरे बारे में कथा करते हैं। किसके बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीला, इसके बारे में कथा करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। हाँ। तो इस तरह से मन से भगवान का स्मरण करते हैं। बोधयंता का मतलब है भगवान के बारे में सुनते हैं और बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। और कथनता का मतलब क्या है, भगवान के बारे में बोलने की कोशिश, भगवान के बारे में बोलते हैं। तो बोधयंता श्रवण की कैटेगरी में आ जाता है, कथयंता कीर्तन की कैटेगरी में आ जाता है, और मच्चित्ता स्मरण की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि चीजें स्टार्ट किससे होती है, श्रवण से होती है, क्योंकि जिसके बारे में हम सुनेंगे नहीं उसके बारे में बोलेंगे क्या। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, श्रवण से। हम्म। इसलिए कुछ लोगों का जिनको इंटरेस्ट रहता है कि नहीं नहीं हम नाम प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे, ना ही वो क्या बोलते हैं सुनेंगे, हम सिर्फ लेक्चर देंगे। अरे यार आपने सुना नहीं तो लेक्चर क्या देंगे। तो श्रवण, तो पहली चीज श्रवण होती है। श्रवण के बाद दूसरी चीज क्या होती है, कीर्तन। क्योंकि जो चीज हमको अच्छी लगती है हम उसके बारे में दूसरे को बताते हैं। ये मैंने वहां देखा है, आंध्रा में बहुत ज्यादा है। तो अपने जब IIT के दिनों में मैं थर्ड ईयर में गया था ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं सरप्राइजिंगली वहाँ क्या देखा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना शुद्ध भक्ति, आ 24 घंटा भक्त लोग कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। समहाउ वहाँ के लोगों के लिए वो चीज मूवी के लिए है। लोग मूवी को देखते हैं एक बार दो बार, कई लोग हैं जो छह छह बार देखते हैं। फिर उसके बाद में उसके बारे में चर्चा करते हैं। पर इवन जब लंच के लिए मिलते हैं तो किसके बारे में बात चलती है, मूवी के बारे में बात चलती है, मूवी और मूवी स्टार्स के बारे में। तो उस तरह से क्योंकि वो उनके दिमाग में चल रहा है वो उसी के बारे में चर्चा करेंगे ना। तो उसी तरह से हम जिस चीज के बारे में सुनते हैं उसके बारे में बोलना चाहते हैं। तो श्रवण के बाद क्या आता है, कीर्तन आता है। और जिसके बारे में हम सुनते हैं और बोलते हैं वही याद आता है। ये कई भक्तों ने ऑब्जर्व किया होगा, इवन मैंने ऑब्जर्व किया है। जिसके बारे में आपने एक दिन पहले चर्चा की है ना, जब करते समय वही माइंड में वो रिसेट करता है, बार बार वही चीज दिमाग में आती है। क्योंकि जिसके बारे में हम श्रवण कीर्तन करते हैं वो उसी के बारे में क्या होता है, स्मरण होता है। हम्म। तो ये तीनों अंग बहुत सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बारे में भगवान ने यहाँ बताया है। और कथ्यंतश्च माम नित्यम, नित्यम का मतलब क्या है, ये जहां तक शुद्ध भक्तों के बारे में बात आती है ये लोग 24 घंटे करते हैं। और बाकी जो साधक हैं वो भी इसको रेगुलरली करते हैं। हम्म। ऐसा नहीं कभी कभी कर रहे हैं। तो पुराने शूट में जब मैं जहाँ मैं काम कर रहा था, तो एक लेडी थी वहां पे, उसको पता चला कि ना ये सर तो बड़ा कृष्ण की भक्ति वगैरह करता है। तो वो कहती है मैं भी भगवान में विश्वास करती हूँ, मैं भी कभी कभी मंदिर जाती हूँ। तो उसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति मतलब जो रेगुलरली किया जाए, डेली हम लोग जब कर रहे हैं, डेली कुछ टाइम दे रहे हैं हम श्रवण कीर्तन के लिए। हम्म। तो नित्यम। और फिर भगवान कहते हैं तुष्यंती चा रमंती चा। तुष्यंती मतलब क्या है, भक्त लोग इसी में संतुष्ट रहते हैं। इवन साधना के स्तर पे भक्त लोग जो लगातार भक्ति करते रहते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, तो उसमें संतुष्ट रहते हैं। और ये नहीं कि उसके अलावा और कुछ और चाहिए।
और रमंती का मतलब क्या, रमण करना मतलब उसमें आनंद लेना। हालांकि वो जो नेचुरली आता है वो रागुना का भक्ति के स्तर पे आता है, वैदिक साधना भक्ति के स्तर पे नहीं आता है। लेकिन साधना के स्तर पे भी भक्त को प्रयास ये करना चाहिए कि हम जीवन को इस तरह से ढालें कि आ, आनंद हम आध्यात्मिक चीजों में ही लें, मतलब कृष्ण की भक्ति में ही लें। तो बाकी लोगों के लिए क्या होता है, बाकी लोग कई बार उनके लिए भगवान की पूजा सेकेंडरी है। प्राइम उनको रस कहाँ से आता है, वो आता है इंद्रिय तृप्ति से। आप भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? भगवान की पूजा करने से हमारा धंधा ठीक ठाक चलता है, एकदम बढ़िया। सब कुछ तो भगवान का, पूरा धंधा भगवान का दिया हुआ है। आपका धंधा अच्छे से क्यों चलना चाहिए? धंधा से चलेगा तो पैसा आएगा। पैसे से क्या होगा? पैसे से आएगा तो इंद्रिय तृप्ति के साधन आएंगे, अच्छे से रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, उससे आप आनंद ले रहे हैं। उससे अगर आप आनंद ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भक्ति आपके लिए मीडियम है, बट मेन आपका जो सोर्स है आनंद का, वो क्या है? वो है आपकी इंद्रिय तृप्ति। पर साधना भक्त के लिए भी जीवन ऐसा नहीं है। उनके लिए बाकी चीजें जो हम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई धंधा करता है, कोई कुछ करता है, जो भी है, वो सब क्या है? वो सेकेंडरी है। मेन चीज क्या है? हम आनंद लेते हैं कृष्ण की भक्ति में। जब कृष्ण की चर्चा करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, वो हमारे आनंद का स्रोत है। उसको मेंटेन करने के लिए जो भी हमको बाहर काम करना है वो हम करेंगे। तो ये भक्त में और बाहर के लोगों में अंतर है। बाहर के लोग पूजा करते हैं किसके लिए? अल्टीमेटली इंद्रिय तृप्ति से आनंद लेने के लिए। भक्त लोग बाहर काम क्यों करते हैं? भक्ति में आनंद लेने के लिए। ठीक है, तो तुष्यंति चा रमंती चा, तो इसी में भक्त संतुष्ट रहता है। ठीक है, कृष्ण का प्रसाद लेने को मिल रहा है, भक्ति करने को मिल रहा है, इतने में हम संतुष्ट हैं, और कुछ नहीं चाहिए। ओके। तो जब अर्जुन ये सुनता है तो अर्जुन कहता है कि हाँ भगवान, इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जो आपके भक्त हैं, तो ये जो आनंद है आध्यात्मिक आनंद, ये तीनों आ, गुणों के परे है, पर इसमें भक्त लोग आनंद लेते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन वो आपसे युक्त कैसे होते हैं, आपका साक्षात्कार कैसे करते हैं, वो हमको नहीं पता है। क्योंकि वो खुश हैं, यहीं रह गए तो क्या फायदा हुआ? अल्टीमेटली आपकी प्राप्ति तो होनी चाहिए ना। तो आपको कैसे प्राप्त करते हैं? क्योंकि प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए उसका ज्ञान चाहिए। तो वो तो भाई आप में रमण कर रहे हैं, तो कहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा? उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं। तो एक मिनट रुकिए, मैं शेयर करता हूँ। हम्म, तो ये भी पीछे पीछे दोहराइए मेरे। तेषां सतत युक्तानां येषां तेषां सततयुक्तानां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां भजतां प्रीतिपूर्वकम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं ददामि दामि बुद्धियोगं बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। येन माम् उपयान्ति ते। यान्ति ते। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण है कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषय के बारे में बता चुका हूँ, और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने के
कहते हैं और वही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका ये कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्द में बुद्धि योग वे विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु के संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मध्य गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वो कर्मयोगी होता है। ये जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेते हैं तो वो ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वो लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति को कृष्ण की खोज करता है तो वो भक्ति योग या बुद्धि योग होते हैं और वही पूर्ण योग है। ये पूर्ण योग ही जीवन के सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वो सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वो ये है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि अंत साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके किंतु यदि वे एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वे उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद। तो फिर भगवान उसको उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम, सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। तो जो लगातार मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, सतत युक्ता नाम, कैसे कनेक्टेड रहते हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति के साथ, प्रेम के साथ मेरा भजन करते हैं। ऐसा नहीं कि बोला गया है, नहीं, अपने हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं। हम्म, तो ये भक्ति मिलती कैसे है? ये भक्ति भगवान की भक्तों के माध्यम से मिलती है। तो फिर भगवान क्या कहते हैं? तो ऐसे लोगों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। बुद्धि योग का मतलब क्या है? भगवान उनको बुद्धि देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं। किस लिए इंटेलिजेंस देते हैं? ये न माम उपयंतिते, जिससे वो कृष्ण की प्राप्ति कर ले। तो उपयांति का मतलब होता है पास में आना, तो जिससे वो मेरे पास में आ सकते हैं। तो भगवान को बोलते हैं कि उनकी जिम्मेदारी, अपने पास बनाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? भगवान लेता है, मैं लेता हूँ। मैं उनको बुद्धि देता हूँ, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ कैसे वो मेरे पास में आएंगे। तो इसीलिए आ भक्त को अलग से बहुत ज्यादा कुछ एंडवर नहीं करना पड़ता है। अगर वो गीता भागवतम पढ़ रहा है, भले ही कोशिश कर रहा है समझने की, अगर इवन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, भगवान बोलते हैं कि मैं उसको डायरेक्शन देता हूँ कैसे वो मेरा भजन करेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये डायरेक्शन किसके माध्यम से आती है? गुरु के माध्यम से आती है। हम्म, और प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे
व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण की प्राप्ति करता है। तो अगर आप देखेंगे जो हमने 8 नंबर श्लोक लिया था उसमें प्रभुपाद ने बताया था कि जब भी कोई शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो भक्ति लता बीज मिलता है। वो भक्ति लता बीज है क्या? चैतन्य चेतावनी में प्रभुपाद बताते हैं, उसको बोलते हैं मेथड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या क्या नियम है, क्या क्या तरीका है भक्ति करने का, वो कौन बताता है? गुरु बताता है। उसी को भक्ति लता बीज कहते हैं। तो एक बार हमको पता चल जाता है क्या क्या मेथड है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे भोग लगाना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो फिर क्या करता है व्यक्ति? उसके बारे में और सुनता है, कीर्तन करता है। तो श्रवण कीर्तन किस तरह से है? वो जल की तरह से है। तो एक बार बीज चला गया, बीज आने के बाद क्या किया? जल डाला। तो जल डाला तो क्या होगा? वो लता है, पेड़ नहीं है। लता को क्या जरूरत होती है? एक सहारे की जरूरत होती है। वो सहारा क्या है? वो है भक्तों का संग। तो अभी भी जो हम लोग भक्तों के बीच में ये जप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, ये भी भक्तों का संग ही है। तो अगर हम भक्तों की संगति कर रहे हैं तो क्या होगा? फिर ये जो लता है ये उसका सहारा लेते लेते ऊपर उठेगी। उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लता बहुत वीक होती है, उसको आराम से कोई उखाड़ सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? उसको फेंसिंग करके रखनी चाहिए। तो फेंसिंग क्या है? वो फेंसिंग है आ, वैष्णव अपराध से बचना। क्योंकि वैष्णव अपराध को हाथी की तुलना दी जाती है। तो बोला जाता है कि वो हाथी की तरह है। तो जैसे हाथी बड़े आराम से किसी भी लता को उखाड़ के फेंक सकता है, उसे अगर वैष्णव अपराध कर दिया तो आराम से भक्ति आ सकती है। इसलिए आ, अपराधों से बचना वो किसकी तरह है? फेंसिंग की तरह है। हम्म। एक बार फेंसिंग हो गई तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप श्रवण कर कीर्तन करते रहिए, स्मरण करते रहिए। धीमे धीमे वो लता बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगी, बढ़ेगी। वो कहाँ जाएगी? स्वर्गलोक में जाएगी। स्वर्ग में भी भक्त का इंटरेस्ट नहीं है, और ऊपर जाएगा जनलोक, तपलोक, ब्रह्म लोक, वहां तक जाएगा। वहां भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया, हमको कृष्ण को ही प्राप्त करना है। तो ब्रह्म ज्योति आता है। ब्रह्म ज्योति की भी शांति भक्तों को करनी चाहिए, तो लता और बढ़ती है। लता फिर बढ़ते 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 वैकुंठ तक जाती है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं उनको वैकुंठ धाम भी नहीं जाना है, गोलोक जाना है। तो सीधे जाके वो लता क्या करती है? कृष्ण के चरणों का आश्रय लेती है। और एक बार उस लता ने कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया, फिर उसमें क्या आता है? उस लता में फूल उगते हैं। फूल को बोलते हैं आसक्ति। कृष्ण से आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति हो जाती है कि अगर हम कृष्ण के बारे में नहीं सोचना चाहें तो भी मन कहाँ लेके जाता है? कृष्ण के पास लेके जाता है। हम कृष्ण के मंदिर नहीं जाना चाहें तो भी पैर कहाँ के लेके जाते हैं? कृष्ण के मंदिर लेके जाते हैं। हम हाथों से भगी कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहें तो भी हाथ अपना ऑटोमेटिकली कृष्ण की सेवा करते रहता है। उसको बोलते हैं आसक्ति, अटैचमेंट। तो वो फूल की तरह है। सॉरी, फूल नहीं बल्कि कली की तरह है। बड अभी कली की तरह है। अब बड जब फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फूल बन जाएगा। वो है भाव की तरह। भाव के स्तर पे व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि उसका कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है, वो कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है। कहाँ पर? आध्यात्मिक जगत में। क्या हम गोप हैं या गोपी हैं, क्या है, वो पता चल जाता है। वो भाव है। और फिर एक बार वो अ, जो फूल है किस में चेंज हो जाता है? वो फल में चेंज हो जाता है। तो वो फल किसकी तरह है? वो कृष्ण प्रेम का फल है। तो एक बार कृष्ण से प्रेम हो जाता है तो फिर उसमें से वो फल किससे भरा हो जाता है? जूस से भरा हो जाता है। तो वही जूस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस। शांत रस, दास रस, हम्म साखर रस, वात्सल रस, माधुर रस। तो ये सारे के सारे रस वही है। तो इस तरह चीजें वहीं से स्टार्ट होती हैं। मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशंस श्रवण कीर्तन करते करते वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस तरह से भगवान हरे बोलते हैं कृष्ण वो। प्रभु, একটা প্রশ্ন ছিল, एक हाँ, हाँ। प्रश्न था। बोलो बोलो। प्रभु कोई आसान तरीका जिससे हम हर अपराध से बच सके।
हाँ, एक आसान तरीका क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने आसान तरीका बताया, खासकर वैष्णव अपराध से बचने के लिए। तो वो तरीका क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई विष पी रहा है तो मृत्यु हो सकती है, लेकिन विष को तोड़ने वाला, काउंटर करने वाला क्या है? अमृत। अमृत अगर पी लिया जाए तो विष कैसा हो जाता है? विष का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो वैष्णव निंदा या वैष्णव के चरणों में अपराध वो किसी तरह विष की तरह है, लेकिन वैष्णव की स्तुति और वैष्णव की प्रसन्नता ये किसकी तरह से है? वो अमृत की तरह है। तो इसलिए अगर हम लोग वैष्णवों का क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अमृत पीते रहेंगे, तो विष अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। वैसे प्रभुपाद ने एक फार्मूला बताया कि अगर आप हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, गीता भागवतम अटेंड कर रहे हैं, और किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद बोलेंगे तो आराम से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। मतलब हर टाइम सोचना है सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। हाँ कोई भी देखिए, अब मान कोई ली भी कोई कुछ भी सिगरेट करे सिगरेट पीते भले। हुए दिख रहा है, आप ये नहीं बोल सकते कि ये चार नियम भंग नहीं कर रहा है। नहीं, अगर कोई सिगरेट पीते हुए दिख रहा है तो चार नियम भंग कर रहा है, लेकिन अगर कोई वो नया भक्त है, किसी तरह से वो जप करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके अंदर अच्छाई तो देख सकते हैं ना। क्या ठीक है, उसके अंदर अनर्थ है, लेकिन कम से कम जप कर रहा है ना। जप करते करते क्या होगा? वो गलत काम छोड़ देगा। तो उस तरह से कोई भी भक्त हो, उसके अंदर हम क्या देखना चाहिए? उसके अंदर जो कुछ, हर किसी के अंदर कोई अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अच्छाई देखते हैं या बुराई देखते हैं। तो हमको कोशिश ये क्या करना चाहिए? हम उसके अंदर अच्छाई को देखें। जी। ठीक है। जी। ठीक है, तो एक श्लोक और बचा हुआ है, ये हम लोग चतुश्लोकी गीता का। क्योंकि जब अर्जुन ये सुनता है तो अर्जुन कहता है कि अरे, बिना ज्ञान के, बिना ध्यान के ऐसा कैसे है कोई व्यक्ति आपको प्राप्त कर लेगा, जो कि बड़े दुर्लभ है। तो भगवान वो ज्ञान कैसे देते हैं, वो भगवान श्लोक नंबर 11 पे बताएंगे, जो कि हम लोग परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे, वेडनेसडे क्लास। ठीक है, अभी हम लोग एंड करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरु वैसा कृपा सिंधु पतितनां पावने वैष्णव नमः। श्री प्रभुपाद की